हेलो फ्रेंड्स, शिवम ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलोह धातु और मिश्र धातु यानी कि नॉन फेरस मेटल्स एंड इट्स एलॉयज। अलोह धातु यानी कि नॉन फेरस मेटल्स होते क्या हैं? बिना लोहे के धातुओं को अलोह धातु कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? जिस धातु में लोहा नहीं होता है उसे अलोह धातु कहते हैं, जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, शीशा और टिन। अब आइए जानते हैं तांबा। तांबा मुख्य रूप से दो अयस्कों से मिलता है। पहला है मेलाचाइट, जिसमें कि 55% तांबा पाया जाता है, और दूसरा है पायराइट्स, जिसमें कि 32% तांबा पाया जाता है। अब आइए जानते हैं गुण क्या है कॉपर की। कॉपर का यह भूरे लाल रंग का होता है। रंग की वजह से कॉपर को आसानी से पहचाना जा सकता है। खंडित होने पर भी संरचना दानेदार होती है, लेकिन जब यह ढाला जाता है या रोल किया जाता है तब यह रेशेदार होता है। यह बहुत आघात वर्धनीय और तन्य होता है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है, और इसे चादर या तारों में बनाया जा सकता है। तो आप जानते ही हैं कि आघात वर्धनीय यानी मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है? पीट कर उसे चादर की फॉर्म में बनाया जा सके। तन्य डक्टाइल यानी मतलब उसको खींच के तार की फॉर्म में बनाया जा सके। यह विद्युत का सुचालक होता है। कॉपर का व्यापक रूप से विद्युत केबल और विद्युत उपकरणों के कुछ हिस्सों के रूप में उपयोग किया जाता है, जो विद्युत प्रवाह का संचालन करते हैं। आपको पता है कॉपर एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए उसको जितने भी वायर्स हैं, बिजली की तारें हैं, उनको बनाने में उपयोग होता है। तांबा ऊष्मा का अच्छा संवाहक है और जंग रोधक भी है, अत्यधिक प्रतिरोधी भी है। इस कारण इसका प्रयोग जो है हम किस चीज में करते हैं? बॉयलर, फायर बॉक्स में, जल ताप उपकरण जो हीटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, पानी के पाइप, शराब की भट्टी के बर्तन और रासायनिक संयंत्रों में किया जाता है। यह सोल्डरिंग आयरन बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तांबा का गलनांक 1083 डिग्री है। तन्यता स्ट्रेंथ हैमरिंग या रोलिंग द्वारा इसकी बढ़ाई जा सकती है। अब आइए जानते हैं तांबा मिश्र धातु यानी कॉपर की एलॉयज क्या क्या है। एक तो है पीतल, दूसरा है कांस्य, ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं हम, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। आइए बढ़ते हैं पीतल या ब्रास के बारे में। यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। कुछ प्रकार के पीतल के लिए टिन या लेड की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। पीतल की रंग मिश्र धातु तत्वों के प्रतिशत पर निर्भर करती है। रंग पीला या हल्का पीला या लगभग सफेद होता है। इसे आसानी से मशीन किया जा सकता है, यानी ये अच्छा मशीनेबल प्रोडक्ट है, यानी मशीन पे उसको ढाला जा सकता है। पीतल जो है संक्षारण प्रतिरोधी भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जंग रोधक है। पीतल व्यापक रूप से मोटर, कार या उनके रेडिएटर कोर जो होते हैं और पानी के नल आदि बनाने के लिए निर्माण में प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग हाई वेल्डिंग या टोंग बनाने के काम में आता है। गैस वेल्डिंग में भी इसका उपयोग होता है। पीतल का गलनांक क्या होता है? 850 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 930 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब आते हैं कांस्य पे, ब्रॉन्ज। कांस्य मूल रूप से तांबे और टिन का एक मिश्र धातु है। कभी कभी कुछ विशेष गुणों को प्राप्त करने के लिए इसमें जिंक भी मिलाया जाता है। इसका रंग लाल से लेकर पीला होता है। कांस्य का गलनांक 1005 डिग्री सेंटीग्रेड है। पीतल की तुलना में यह काफी कठोर होता है। इसे गहरे उपकरणों के साथ आसानी से बनाया जा सकता है। उत्पादित चिप जो होती है, जब इसको मशीन करते हैं तो जब मशीनिंग की जो चिप जो निकलती है वो क्या होती है? दानेदार होती है। विशेष कांस्य के मिश्र धातुओं को कांस्य की छड़ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। विभिन्न अनुप्रयोगों के विभिन्न संरचनाओं के कांस्य विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध है। शीशा और उसके मिश्र धातु, लेड एंड इट्स एलॉयज। शीशा एक बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली अलोह धातु है और इसमें विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अनुप्रयोग होते हैं। इसके अयस्क क्या है, यानी जिसे कहते हैं, कहाँ से निकाला जाता है? ये गैलीना,
गैलिना और होता है इसका अयस्क जिसे कहते हैं, उससे लेड का उत्पादन किया जाता है। शीशा एक बहुत भारी धातु है जो पिघल जाने पर सिल्वर रंग की होती है। यह नरम और आघातवर्णीय और जंग प्रतिरोधक है। यह परमाणु विकिरण के विरुद्ध अच्छा इंसुलेटर का काम करती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसे कहते हैं, जैसे अम्ल के लिए भी ये प्रतिरोधी है। इसीलिए इसका प्रयोग जैसे कार की बैटरियों में सोल्डर आदि के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग पेंट बनाने में भी किया जाता है। अब आ जाते हैं शीशा मिश्रण यानी लेड के एलॉयज क्या क्या हैं। बेबिट मटेरियल्स। बेबिट मटेरियल कौन से होते हैं? बेबिट मटेरियल में शीशा, तांबा और एंटीमनी का मिश्र धातु होता है। यह एक नरम घर्षण विरोधी मिश्र धातु है जिसे अक्सर बेयरिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी जो भी बेबिट मटेरियल्स हैं उनका प्रयोग जो है ज़्यादातर हम बियरिंग्स में ही करते हैं क्योंकि ये घर्षण प्रतिरोधक है। शीशा और टिन के एक मिश्र धातु का उपयोग सॉफ्ट सोल्डर के रूप में भी किया जाता है। यानी शीशा और टिन, ठीक है, लेड और टिन मिलाने के बाद सॉफ्ट सोल्डर का भी सोल्डर बनता है और उस सोल्डर का हम लोग आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी प्रयोग करते हैं। जस्ता और इसके एलॉय, जिंक एंड इट्स एलॉय। जस्ता क्या होता है? जस्ता जंग रोधक होता है काफ़ी, और जंग को इसीलिए इसको क्या करते हैं, स्टील के ऊपर इसकी कोटिंग भी करते हैं जिसे गैल्वेनाइजिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि आपकी स्टील की बाल्टियां या छत की जो चद्दरें होती हैं उनके ऊपर एक कोटिंग रहती है, गैल्वेनाइजेशन जिसे बोलते हैं। तो वो क्या होती है? जस्ते की कोटिंग होती है, वो जिंक की कोटिंग होती है। और जंक बहुत ही मतलब प्रतिरोधी होता है जंग का। जस्ता अयस्क कैलामाइन या मिश्रण से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका गलनांक जो है 420 डिग्री होता है। यह बहुत भंगुर होता है यानी ब्रिटल होता है और गर्म करने पर बहुत मुलायम हो जाता है। यह संक्षारण प्रतिरोधी भी है। यह इस कारण से इसका उपयोग बैटरी के कंटेनर जो होते हैं उनके लिए किया जाता है और छत की चादरों आदि पे लेपित किया जाता है, यानी उसकी कोटिंग चढ़ाई जाती है। जस्ती लोहे की चादरें जिंक के नाम से लेपित होती हैं। अब आ जाते हैं टिन के ऊपर। टिन और टिन के मिश्रण। टिन जो है, टिन का उत्पादन कैसेराइट या टिन स्टोन से होता है। यानी इसका जो ओर है या अयस्क जिसे कहते हैं, वो अयस्क क्या है? कैसेराइट और टिन स्टोन है। यह दिखने में सफ़ेद रंग का होता है और गलनांक 231 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह नरम और अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी होता है। टिन का उपयोग मुख्य रूप से खाद्य कंटेनरों के उत्पादन के लिए किया जाता है। स्टील की शीट पर एक कोटिंग के रूप में भी किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। इसका उपयोग अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है। आपने देखे होंगे कि बहुत सारे आप डिब्बे लाते हैं जिसके अंदर खाना पैक होकर आता है, तो वो किसके बने होते हैं? टिन के पैक के होते हैं। उदाहरण, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टिन, सोल्डर बनाने के लिए शीशे के साथ टिन, टिन, तांबा, शीशा और एंटीमनी के साथ मिलाने से तो बेबिट धातु बनाते हैं। तो यानी टिन काफ़ी प्रयोग होता है धातु एलॉयज बनाने। अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम भी एक नॉन फेरस मेटल है, लोह धातु है जिसे बॉक्साइट और से निकाला जाता है। एल्यूमिनियम सफ़ेद या सफ़ेद भूरे रंग का होता है। इसका गलनांक बिंदु 660 डिग्री सेंटीग्रेड है। एल्यूमिनियम में उच्च विद्युत और तापीय चालकता होती है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। यह नरम और तन्य होता है। एल्यूमिनियम का उपयोग व्यापक रूप से विमान उद्योग और निर्माण कार्य में हल्केपन के कारण किया जाता है। यानी एल्यूमिनियम बहुत ही हल्का होता है, इसलिए आपने देखा होगा जितने भी एरोप्लेन्स हैं या विमान जितने भी बनते हैं उनमें काफ़ी प्रयोग होता है इसका। और निर्माण सामग्री में जैसे खिड़कियों के फ्रेम्स वगैरह हैं उनके में, या दरवाजे हैं एल्यूमिनियम के एलॉयज के, उनको यूज़ किया जाता है। और आपने जितनी भी विद्युत उद्योगों में भी इसका उपयोग बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि आपकी जो बाहर इलेक्ट्रिसिटी केबल्स जा रही हैं खंभों पर से, उसमें भी एल्यूमिनियम का काफ़ी प्रयोग होता है। घरेलू तापीय उपकरणों में भी इसका प्रयोग हो रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम के बर्तन भी आते हैं क्योंकि ये काफ़ी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा कंटेंट तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शिवम ITI यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।